तो बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के इमरती देवी पर दिए गए विवादित बयान ने अब तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद अब उन्होंने सफाई पेश की है। पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने इमरती देवी को बड़ी बहन भी बताया है और खेद जाहिर किया है। खेल हो गया नहीं, लेकिन आपकी अब इमरती जी का रस खत्म हो गया। खेल हो गया नहीं, लेकिन आपकी तोड़ बढ़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूंकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुंची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, माफी चाहता हूं। ये किसी भी प्रकार से किसी भी संदर्भ में कोई नेगेटिविटी मेरे मन में भी नहीं थी, मेरे माइंड में भी नहीं थी, न हाथ उड़ाना था, सिर्फ भावना सवाल को टालने की थी। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, ऐसा मुझे मेरे से जो मतलब मेरे संदर्भ को गलत समझा गया, इसके अलावा कोई संदर्भ नहीं। को बयान दिया के बारे में बयान दिया, उसके बारे में अब वो माफी मांगते हुए भी नजर आए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नेहा बग्गा, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए। जिस तरीके से नेहा जी, जीतू पटवारी ने यहाँ पर बयान दिया इमरती देवी को लेकर, किस तरीके से देखेंगे आप? दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी को बनाया। वो जीतू पटवारी जो एक चुनाव पहले कह रहे थे कि महिलाएं 500-500 रुपए रख के पोटली में रख लेती हैं और बिक जाती हैं। वो जीतू पटवारी जो अपने कार्यकर्ताओं को उनकी धर्मपत्नियों के नाम से गाली देकर अपने पास बुलाते हैं। वो जीतू पटवारी जो एक दलित महिला में अब रस ढूंढने के लिए निकले हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि जो महिला विरोधी है, कांग्रेस ने हमेशा उन्हें सर्वोच्च पदों पर बैठाया है। पूर्व में भी आप देखिए कि चुनाव से पहले किस प्रकार से कमलनाथ जी ने एक दलित महिला को, इन्हीं को, इमरती देवी जी को आइटम कह के संबोधित किया था। आप जानते हैं कि दिग्विजय सिंह टंचमाल कह के संबोधित करते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, उन्हें अनेकों बार राज्यसभा भेजा, उन्हें लोकसभा लड़ाया। तो ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। प्रियंका गांधी न जाने कहां गायब हो जाती है, जो अक्सर नारा दिया करती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। 2 दिन पहले प्रियंका राधिका खेड़ा, जो उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो रोके बता रही थी कि किस तरीके से उनका अपमान हुआ है। तो एक नहीं अनेकों अवसर है कि कांग्रेस पार्टी के नेता, और खास तौर पर ये श्री जीतू पटवारी जी, इनको इनके चुनाव में महिलाओं ने परिणाम देकर दिखाया है, घर बैठाने का काम किया है। और इस बार पूरे प्रदेश में महिलाओं ने तय कर लिया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की नेत्रियां हो, कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हो या आम जनता, ये मातृशक्ति बताएगी कि ये अबला नहीं, ये सबला है। और जो जो इनके प्रति इस प्रकार की भावना रखेगा, शब्दावली का इस्तेमाल करेगा, उसको लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। जी नेहा जी, ये भी समझेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने बयान तो दिया कि इमरती देवी जी का रस खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद अब वो माफी भी मांग रहे हैं। हालांकि वो सामने आके ये कह रहे हैं कि वो मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, माँ जैसी हैं। क्या कुछ लगता है आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं? अपना जो बयान दे दिया उस पर ये विवाद हो सकता है, उसको लेकर अब माफी मांग रहे हैं। देखिए, ये जीतू पटवारी की मानसिकता है, ये अभद्रता है। क्या कोई अपनी माँ में रस ढूंढेगा? क्या कोई अपनी बड़ी बहन के लिए इस प्रकार की टिप्पणी करेगा? जीतू पटवारी की कभी औकात क्यों नहीं हुई, और मैं औकात शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, कभी औकात क्यों नहीं हुई सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के लिए इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल करने में? ये स्पष्ट दिखाता है कि जीतू पटवारी की ओछी मानसिकता है आम पब्लिक, आम महिला और खासतौर पर दलित नेत्री के लिए। जी नेहा जी, इमरती देवी अब एफआईआर करने की भी बात कर रही हैं इस पूरे मामले को लेकर। होनी ही चाहिए, और मुझे लगता है कि केवल इमरती देवी नहीं, ये प्रत्येक महिला की भावना को ठेस पहुंचाने का काम जीतू पटवारी जी ने किया है। समस्त दलित समाज, समस्त प्रदेश की महिलाएं, समस्त देश की महिलाएं इमरती देवी के साथ हैं, क्योंकि कभी कमलनाथ तो कभी जीतू पटवारी आकर ये अभद्र टिप्पणियां करके चलते नहीं बन सकते। पिछली बार आपको याद होगा चुनाव आयोग ने इसमें संज्ञान लिया था। इस बार भी चुनाव आयोग इस पे संज्ञान ले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क भी किया है। और निश्चित तौर पर जीतू पटवारी जैसे जो लोग हैं जिनके दिमाग में जाले लग चुके हैं, उसका सफाई जो है लोकतांत्रिक तरीके से होगी। जी नेहा जी बने रहिएगा। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी भी जुड़ गए। राम जी, जिस तरीके से जीतू पटवारी का
बड़ा बयान सामने आया। इमरती देवी को लेकर कह रहे हैं कि उनमें रस खत्म हो गया है। किस तरीके से देखते हैं? हालांकि उन्होंने बाद में माफी भी मांगी। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ऐसी नौबत ही क्यों आ जाती है कि चुनाव के समय पर अपनी जुबान पर काबू क्यों नहीं होता? इस तरीके के बयान निकल कैसे जाते हैं जी भारतीय जनता कि आपको माफी मांगने पड़े? जी, भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटका रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के सांसद, बीजेपी के सांसद, जिनकी 3000 वीडियो आ चुकी हैं, जिसमें दलित महिलाएं भी हैं, आदिवासी भी हैं, सवर्ण भी हैं, हर तरह की महिलाएं हैं, उन्होंने किसी महिला के साथ अभद्रता और दुष्कर्म करने से नहीं छोड़ा। और उसका प्रचार करने के लिए नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, कहते हैं दुष्कर्मी को जो वोट दोगे वो वोट मुझे मिलेगा। क्या एक प्रधानमंत्री को बलात्कारी दुष्कर्मी का प्रचार करना जाना चाहिए? तो ये मामला पूरे देश में ही, पूरे दुनिया में तूल पकड़ रहा था। अब जीतू पटवारी जी का बयान जो है कि आज इमरती देवी जी जब कांग्रेस में थी, दलित थी, महिला थी, कांग्रेस ने उनको पंच, सरपंच, विधायक, मंत्री सब कुछ बहुत सम्मान दिया। कांग्रेस में बहुत बड़ा उनका सम्मान था। भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट से सिंधिया जी के माध्यम से इमरती देवी जी को अपने में मिला लिया। उसके बाद इमरती देवी जी का क्या हाल किया? 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इमरती देवी जी को हरवाए। हमने पिछली बार जब हमारी कांग्रेस पार्टी में थे, हमने भिंड को सांसद का उनको इमरती देवी को टिकट दिया। इस बार भी इमरती देवी को सांसद का टिकट भिंड से दिया जा सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। आज इमरती देवी दर दर भटक रही हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रही हैं, कह रही हैं कांग्रेस पार्टी को वोट दो, मैं कांग्रेस में सुरक्षित थी, कांग्रेस से जीत सकती थी, भारतीय जनता पार्टी में मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है। तो जीतू पटवारी जी ने वो वीडियो की जांच होनी चाहिए, कितना कहा है, कितना नहीं कहा है। लेकिन मेन बात यह है कि उनके मान और सम्मान की बात है। भारतीय कहा तो है राम जी, तभी वो माफी मांग रहे हैं, वरना वो माफी नहीं मांगते। नेहा जी, आपने सुना, क्या कुछ कहेंगे? आप सोचिए कि कितनी निचले स्तर की राजनीति कांग्रेस की चली गई है कि कांग्रेस के प्रवक्ता एक शब्द नहीं बोल पाए उस महिला के सम्मान के लिए जिसको जीतू पटवारी ने अपमानित करने का काम किया, रस ढूंढने की बात कही। जीतू पटवारी ढकोसले के लिए माफी मांगने आ गए हैं और बता रहे हैं ना जाने दुनिया भर की कहानियां। जो दुनिया भर की आपने कहानियां सुनाई वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उन पे कार्रवाई, केस दर्ज हो चुका है। नंबर 3, कार्रवाई चल रही है। ये कांग्रेस पार्टी बताए कि क्या कभी इन्होंने जीतू पटवारी पे पूर्व में कार्रवाई की थी? क्या इस बार पीसीसी अध्यक्ष पद से हटा देंगे? क्या कमलनाथ जी को हटाने का काम किया था? क्या दिग्विजय सिंह को हटाया? क्या अशोक गहलोत जब कह रहे थे कि दलित महिलाएं झूठे प्रकरण दर्ज करा देती हैं उनको हटाया? कर्नाटक के अपने सांसद को हटाया जो कहता है कि रेप को एंजॉय करना चाहिए अगर लड़ नहीं सकते हैं तो? इस अभद्र सोच के लिए कांग्रेस पार्टी पूर्णतः जिम्मेदार थी, है और रहेगी। इन्होंने महिलाओं को हमेशा निचले दर्जे का समझा है। राधिका खेड़ा खुद इनकी कांग्रेस की जो मुख्य प्रवक्ता है वो सामने आके जिस तरीके से रोई है, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किए हैं, जिस तरीके से उनका वीडियो आया है, ये बार बार दिखाता है कि एक नहीं अनेकों अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के साथ शारीरिक, कभी मानसिक तौर पर शोषण किया है। इस बार जीतू पटवारी का फुल एंड फाइनल पैकअप होगा, उनके संगठन का पैकअप होगा, क्योंकि देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने ये ठान लिया है। जी राम जी, आपने सुना, जल्दी से आप भी अपनी बात रख दीजिए। संगठन इसको भुगतेगा। जी 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 अभी ब्रजभूषण सिंह पर बलात्कार का आरोप लगा। किसने लगाया? ओलंपियंस ने। ब्रजभूषण का विरोध हुआ, उस बलात्कारी के बेटे को टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मोदी जी उसका चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा वो सांसद नहीं है तो तुम्हारा सांसद नहीं है, तो गले में पट्टा भारतीय जनता पार्टी का क्यों डाले हुए? और नरेंद्र मोदी जी उसका हाथ पकड़कर ये क्यों कह रहे हैं कि आप इस दुष्कर्मी को वोट दोगे, इस बलात्कारी को वोट दोगे तो वो वोट मुझे मिलेगा। और वो परिवारवादी भी है, उसके पिता परिवारवादी, उसके दादा परिवारवादी, उसका खानदान परिवारवादी, और वहां बैठ कर मोदी जी कह रहे हैं कि इस बलात्कारी और इस दुष्कर्मी को वोट दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, जितने भी बलात्कारी, दुष्कर्मी, भ्रष्टाचारी, सब भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी दुष्कर्म के आरोपी हैं, बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, एक से सब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मुकदमा इन पर भी दर्ज होगा। जी, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो आपको बता दें, जीतू पटवारी के बयान पर अब सियासी घमासान भी मच गया है, सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। जिस तरीके से उन्होंने इमरती देवी को लेकर बयान दिया था, हालांकि उन्होंने फिर सोशल मीडिया पर आकर माफी भी मांगी है।